नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अभी आप हमारे चैनल पे लगातार बलौदाबाजार जिला सीरीज देख रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले को हम कवर करके आपको दिखा रहे हैं और इसमें कुछ सब्जी के खेती के वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक सब्जी जिसको कहते हैं बरबट्टी, बरबट्टी के खेत पर मैं खड़ा हूँ। बरबट्टी खाने से, आलू के साथ खाने से उसके स्वाद के क्या कहने हैं। और यहाँ चारों तरफ बरबट्टी ही बरबट्टी दिखाई दे रही है। और ये कितने एकड़ में हो रहा है भाई? ये 3 एकड़ में लगा है बरबट्टी। अभी 3 एकड़ में लगा है बरबट्टी। फार्म का नाम क्या है? PR कृषि फार्म, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, हाँ? ग्राम तरेंगा, तहसील भाटापारा। तहसील भाटापारा, ग्राम तरेंगा। और तरेंगा बहुत फेमस गांव है। ये दाऊ कल्याण सिंह का गांव है तरेंगा, और हमने तरेंगा से बहुत सारे वीडियो किए हैं। तो चलिए इस वीडियो पर हम डिटेल बात करते हैं बरबट्टी के खेती के बारे में। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय वर्मा। विजय वर्मा। ये टोटल सब्जी की खेती जो है कितने एकड़ पे करते हैं? हम लोग तो लगभग 380 एकड़ में पूरा मतलब फार्मिंग करते हैं सब्जी का। हाँ। जिसमें पपीता, लौकी, खीरा, टमाटर, भट्टा सब का करते हैं। हाँ, और लगातार हम भाई साहब के अलग अलग सब्जियों को कवर कर रहे हैं ना। तो अभी ये टूटने के कगार पे है, ये तोड़ने का काम चल रहा है, बेटा लोग तोड़ रहे हैं, है ना? जी जी। हाँ, तो ये लोग कहाँ के हैं? ये यही गाँव मतलब पास के बुचीपार गाँव के हैं। पास हाँ, के बुचीपार गाँव के हैं। 3 किलोमीटर है यहाँ से। 3 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है। और अभी तो तोड़ने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? अभी लगभग 6 लोग आते हैं लोग। लेकिन जैसे अभी समय बढ़ते जाएगा, जैसे अभी उधर सेमी लगा हुआ है तो मतलब आदमी यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, 6 लोगों में काम नहीं हो पाएगा ऐसा। अच्छा, ये बता के बजे आते हो बेटा? 9 बजे। 9 बजे आते एमन तोड़े बा, है ना? के बजे तक तोड़ते हो? 5 बजे से। 5 बजे तक तोड़ते हैं लोग, 9 बजे आते हैं। ठीक है। और ये कौन सी वैरायटी है जो हम देख रहे हैं? ये है अंकुर का हरा बरबट्टी। हरा बरबट्टी। लाल बरबट्टी भी लगा है? हाँ, लाल बरबट्टी भी चलते हैं। और ये अंकुर का हरा बरबट्टी है। तो ये कब लगाया था आपने? ये 50 दिन पहले लगा हुआ था। हाँ। हाँ, ये क्या है, बरबट्टी ऐसा है कम लागत में, मतलब कम लागत का खेती है। कम लागत? हाँ, कम लागत का। इसमें क्या है, जैसे और फसल लगाते हैं, टमाटर, भाटा और अपना लौकी, ये सब हो गया। तो इसमें क्या है, लागत ज्यादा लगता है। हाँ। इसका क्या है, अब लौकी लेते हैं, मान लो लौकी हम लोग ले रहे हैं तो लौकी का हम लोग का बीज ही मतलब 5,000-6,000 रुपए किलो आता है। इसका बीज क्या है, हम लोग को 800-900 रुपए किलो में मिल जाता है। अच्छा। हाँ, और टाइम पीरियड भी कम है? हाँ, टाइम पीरियड भी कम है। 45 दिन में चालू हो जाएगा और लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक आप मतलब इसका रख रखाव करके जितना चला सको, 3 महीने 4 महीने तक ऐसा। अच्छा, इसके जरा डिस्टेंस को समझ लेते हैं। डिस्टेंस मतलब क्यारी से मांदा का दूरी 5 फीट है। अच्छा। हाँ। और पौधे से पौधे का? पौधे से पौधे की दूरी मतलब 1.5 फीट है। अच्छा। और ये जो बांस की बल्लियां आपने लगाई हैं, बांस लगाया है, ये कितने हाइट का है इसमें? ये बांस इसमें जो लगा है, ये 6.5 फीट हाइट का बांस है। अच्छा। हाँ, ये बांस अभी क्या नया है, ये कम से कम 2 साल चलेगा अभी। ये बांस मतलब एक बार अभी लगाए हैं, तो अब इसमें हम लोग 2 से 3 साल मतलब फसल ले सकते हैं इस बांस से। अच्छा। हाँ। इसका हाइट कुछ ज्यादा है क्या इसके बांस का, कि वो टमाटर वगैरह पे होता है उतना? नहीं, टमाटर में इससे छोटा बांस लगता है। हाँ, टमाटर में 5 फीट का लगता है। हाँ। वो अपने ऊपर है, बाकी उसमें छोटा लगता है। क्या है, टमाटर का हाइट ज्यादा नहीं जाता। अच्छा। हाँ, और इसका हाइट क्या है, 6 फीट 7 फीट तक चले जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 6 फीट ही रखते हैं, क्योंकि तोड़ने के लिए भी मतलब हाथ पहुँचना चाहिए सब्जी तक। जैसे ज्यादा ऊपर में फल जाएगा तो हाथ नहीं पहुँचेगा। और इसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं? इसमें सबसे ज्यादा इल्ली का प्रकोप ज्यादा रहता है। अभी भी इसमें इल्ली लगा हुआ है। अच्छा जी। ठीक है। और ये भैया हैं जिनका पोल्ट्री फार्म हमने कवर किया था, रेडी पोल्ट्री फार्म। इसी पोल्ट्री फार्म हमने कवर करके दिखाया था। पास में इनका गांव है बुचीपार ना? बुचीपार जी। हाँ, बुचीपार गांव है, और संग में ही घूमा था हमने भी। अच्छा, तो इसमें मल्चिंग लगाने के बाद निंदाई विंदाई की जरूरत? हाँ, ये मल्चिंग क्या है, जैसे अब हम लोग बिना मल्चिंग के करेंगे तो इसमें हम लोग बहुत सारा, जैसे DAP हो गया, पोटास हो गया, और जैसे मतलब बेसल भरते हैं जिसमें गोबर खाद, ये सब खाद भरेंगे। तो इसके बाद हम लोग पौधा लगाएंगे। तो अगर बिना मल्चिंग के लगाएंगे तो उसमें समस्या ये आता है कि जितना हम जो फसल के लिए डालें खाद, फसल से ज्यादा जो उसका कचड़ा रहता है, जो राइट साइड में कचड़ा जाएगा, वो क्या है, उस खाद को खा लेते हैं। और जैसे हम लोग फर्टिलाइजर जैसे चला रहे हैं, मतलब जो भी हो गया, तो उसको चला रहे हैं नीचे में, जो ड्रिप से देते हैं जो,
तो उसको भी क्या है कचरा उठा लेगा, तो उसके नाम से मल्चिंग लगा देंगे। पहला तो मल्चिंग का फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये है कि हम लोग का जो निंदाई के लिए जो लेबर लगना है वो बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, तो इससे हम लोग को मल्चिंग से मतलब मल्चिंग के बिना खेती करना आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो लेबर का समस्या है, क्योंकि लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके नाम से मल्चिंग के बिना, मल्चिंग और ड्रिप के बिना खेती करना मतलब बहुत मुश्किल काम हो गया है। अच्छा, इसके लिए मिट्टी कैसे चाहिए बरबट्टी करने के लिए? बरबट्टी के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर काला मिट्टी चाहिए, भूरा मिट्टी चाहिए, ऐसा नहीं है। बरबट्टी क्या है मतलब सेमी बरबट्टी, तरई, ये सब मतलब हर मिट्टी मतलब फसल हम लोग ले सकते हैं, ऐसा है। अच्छा, अपन लाल मिट्टी, हाँ, लाल बरबट्टी, लाल वाले में। हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? मतलब हम लोग मतलब बरबट्टी खेती ऐसा है कि इसके लिए पर्टिकुलर जैसे हमको काला मिट्टी चाहिए या भूरा मिट्टी चाहिए, ऐसा नहीं है। बरबट्टी मतलब हर मिट्टी में हो जाता है, ऐसा है। अच्छा, अब हम ये बरबट्टी कौन से वैरायटी की है? ये है साकार का रेड गोल्ड है। इसका मार्केट ज्यादा रहता है क्या? जी, इसका क्या है ना, अभी क्या है इसका मार्केट ज्यादा है। अभी सफेद बरबट्टी मार्केट जब पितर पक्ष लगेगा ना, जो हम लोग छत्तीसगढ़ जब पितर पक्ष लगता है, तो उसमें सफेद बरबट्टी की डिमांड ज्यादा रहेगा। अच्छा, मुझे खाने में यही बरबट्टी है अच्छा लगता है, तो मुझे लगा इसका मार्केट अच्छा होगा, क्योंकि ये मुझे ज्यादा पसंद है। मार्केट तो अच्छा है इसका काला बरबट्टी का। भाई क्या है, सफेद बरबट्टी पितर पक्ष में, तुरई बरबट्टी, ये सब का थोड़ा डिमांड रहता है। शायद कुछ मतलब नेंग में कुछ लगता है, बताते हैं मतलब घर के बुजुर्ग लगा, हमको तो उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन में सफेद ज्यादा है कि ये वाली है? प्रोडक्शन में तो लगभग दोनों समान है, लेकिन सफेद से थोड़ा लाल ज्यादा है। अच्छा, हाँ, प्रोडक्शन में लाल ज्यादा है, दिख भी रहा है ना? अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिए, बरबट्टी के खेती में कौन सा मौसम परेशान करता है और कौन सा मौसम फायदेमंद रहता है? बरबट्टी में क्या है, अभी जो मतलब मौसम का उतना ज्यादा बरबट्टी में समस्या नहीं रहता। ये क्या है मतलब एकदम जैसे अभी हम लोग लगाए हैं, अभी अब अगस्त से पहले लगा हुआ है ये। इसके पहले मतलब 2 महीना पहले जून में भी लगा सकते थे, तो उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। बरबट्टी में उतना ज़्यादा मौसम से प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें इल्ली का और मतलब इल्ली का, रस्ट का, ये सब का समस्या ज़्यादा आता है। अभी इसमें जैसे इल्ली का आ गया, अभी जैसी ठंड लगना चालू होगा, थोड़ा पुराना होगा, तो इसमें रस्ट का समस्या आएगा। अच्छा, हाँ, बरबट्टी में। तो ये अभी प्रोडक्शन कब तक निकालेगा? ये प्रोडक्शन अभी लगभग सितंबर तक निकलेगा। अच्छा, सितंबर तक ये निकलेगा? सितंबर तक हम लोग मतलब इसको मेंटेन करके चलाएंगे तो सितंबर तक आराम से निकल जाएगा। तो पिछले साल भी बरबट्टी किया था आप लोगों ने? पिछले साल बरबट्टी नहीं लगा था, मतलब उसके 1 साल पहले लगा हुआ था। इसके पहले नहीं लगा था, वो 1 साल बाद लगाए हैं अभी बरबट्टी। अच्छा। हाँ, इसमें क्या करेला लगा हुआ था, तो करेला वायरस के नाम से ना पूरा खराब हो गया, तो उखाड़ना पड़ गया। तो अब उसमें उस टाइम क्या है, करेला थरा बचा नहीं हुआ था, तो हम लोग बरबट्टी लगाए हैं इसमें। अच्छा, अभी तो अच्छा झोरफा फरे जी, इतनी दिखा था अच्छा झोरफा फरे देख। हाँ, ये जबरदस्त फरे है ना, मस्त फरे। ठीक है, तो ये जो सब्जी की खेती है, ये तकरीबन आप लोगों ने कितने साल पहले शुरू किया है? अब सब्जी खेती तो मेरे पापा 14 साल की उम्र से कर रहे हैं, और मेरे को तो लगभग 4 साल हो रहे हैं। हाँ। तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मैं अभी मतलब पापा के 5% में नहीं हूँ अभी। अच्छा। हाँ, मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अब समय के साथ धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाएगा, ऐसा है। हाँ। नहीं, जब कोई छत्तीसगढ़िया आदमी कुछ विशेष करते, जैसे एक छत्तीसगढ़िया आदमी 300 के एकड़ के यार 380 एक छत्तीसगढ़िया आदमी 380 एकड़ में सब्जी की खेती करे, तो हर छत्तीसगढ़िया का सीना चौड़ा हो जाता है ना, कि कोई छत्तीसगढ़िया करत तो है। सही है ना भाई, एक फीलिंग जाती है कि हम नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, करत तो है। वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और इसमें और दिक्कत क्या क्या आता है और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? ये इसमें अभी जैसे मतलब अचानक से बारिश हो गया, अब बारिश और मौसम, धूप, बारिश और ठंड, ऐसे टाइप का। अभी क्या है, रात में देख रहे हो शीत भी बरस रहा है। हाँ। इसमें क्या है ना, बर्ड बोरर नाम का जो इल्ली आता है ना, मतलब वो फूल में ना, फूल के अंदर रहता है वो। अच्छा। हाँ, फूल को खराब कर देता है। हाँ। तो वो समस्या आता है, तो उसके लिए कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। हाँ। फिर वो कंट्रोल में आ जाता है वो। अच्छा, कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बता दो, जैसे 1 एकड़ कोई करता है, मल्चिंग सहित बताना। हाँ। तो बरबट्टी की खेती करने में कितना खर्चा आ जाएगा उसको? 1 एकड़ जैसे करते हैं तो बरबट्टी के खेती में मतलब मल्चिंग लगा के हम लोग जैसे 1 एकड़ तैयार करते हैं। मल्चिंग लगा के हम लोग को 1 एकड़ कम से कम 35 से 40 हज़ार के बीच में 1 एकड़ मल्चिंग लग के तैयार हो जाता है।
हैं। मल्चिंग, बेसल, ये सब दुनिया मतलब जितना भी हम लोग डालते हैं पेस्टिसाइड, ये सब मतलब खाद वाद, तो वो सब मतलब डाल के 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में 1 एकड़ तैयार हो जाता है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि हम लोग फसल कौन सा लगा रहे हैं। तो बरबट्टी लगा रहे हैं तो बरबट्टी का सीड का खर्चा लगेगा, दूसरा उसका बरबट्टी का सीड का, उसका बांस बल्ली जो लगा हुआ है उसका, तार धागा का, ये सब हो गया। तो इसमें क्या है, एक फसल बरबट्टी का निकाल के दूसरा नार वाला भी फसल हम ले सकते हैं। तो एक मतलब 1 एकड़ मल्चिंग में एक फसल ही नहीं ले सकते हम लोग, मतलब 1 एकड़ मल्चिंग में हम लोग 12 महीने उसमें फसल ले सकते हैं। मतलब 2 फसल या जितना जल्दी लगाना है तो 3 फसल ऐसा। तो उसमें क्या है, मल्चिंग तो एक बार लगाएंगे लेकिन फसल हम लोग उसमें 2 बार या 3 बार ले लेंगे, समय के हिसाब से देख के ले सकते हैं, ऐसा है। फिर भी एक मोटा मोटी आंकड़ा की बरबट्टी में बरबट्टी में जैसे मोटा मोटी आंकड़ा निकाले तो एवरेज हम लोग को मतलब 50-60 हज़ार खर्चा आ जाएगा, 50-55 हज़ार आ जाएगा बरबट्टी में एकड़ में। अच्छा। हाँ, तो वो क्या है, अब उसमें जो फसल लगाएंगे ना उसमें डिवाइड होते जाएगा वो। 3 फसल में मल्चिंग का, जैसे अब हम लोग 40 हज़ार खर्चा किए तो 3 फसल लगा रहे हैं तो उसमें 15-15 हज़ार डिवाइड कर दिए। अब उसको मतलब उसी मल्चिंग में तो हम लोग फसल लिए हैं, तो इस हिसाब से ऐसा है। अच्छा, ठीक है। फिर निकल के कितना आता हो, कितना प्रोडक्शन निकल जाता है एकड़ में, कितना प्रोडक्शन निकल आएगा? एकड़ में तो लगभग मतलब 5 टन निकलना चाहिए, 5 टन 6 टन, लेकिन मतलब निकलना उतना चाहिए। लेकिन कभी मौसम अच्छा रहता है, ज़्यादा भी निकल जाता है, कभी कम भी हो जाता है, सब मौसम के ऊपर डिपेंड है। खेती ऐसा है अभी तक मतलब हम लोग को जितना देखे हैं मतलब हम लोग के घर से, मतलब पापा से दादा से सीखने मिला है, तो उसमें सीखे आज तक यही है कि मतलब मौसम के हिसाब से खेती होता है। अपने हिसाब से हम लोग नहीं कर सकते खेती को, क्योंकि मौसम अगर अप डाउन हुआ तो उसके प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा, उसके पौधे में फर्क पड़ेगा। आप खाली अंदाजा लगा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। बस हम लोग मेहनत कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे अब LIC में जमा कर दिए तो इतने साल बाद इतना निकलेगा, ऐसा सोच के रखते हैं 20 साल में हम लोग का डबल हो जाएगा। तो खेती में ऐसा सोचना वहाँ तक ठीक है, सोच के ही रखो, उसमें ख्याली पुलाव बनाओगे तो नुकसान में जाओगे, ऐसा है क्या, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कितना टन प्रोडक्शन बोले इसका? इसका 5 से 6 टन आना चाहिए। 5 से 6 टन। तो अमूमन जो है एक ठीक ठाक रेट कितना रहता होगा बरबट्टी का? बरबट्टी का तो अभी तो 25 से 35 रुपए बीच में चल रहा है। हाँ, और बहुत मतलब अच्छा रेट है। 25 से 35 रुपए बीच जो रेट चल रहा है बहुत अच्छा रेट है। 10 रुपए से कम तो होता नहीं है। 10 से कम नहीं होगा, ठीक है। अब वो समय की बात है। अब मुर्गी 2 रुपए किलो बिक गया कोरोना में तो परिस्थितियों के अनुसार है, लेकिन अभी तक 10 से नीचे ज्यादातर नहीं आता है, ये कहना है। ठीक है, तो इसका बीज लगता है कि क्या है? बीज लगता है। इसको कब लगाया था आपने? ये मैं 45 दिन पहले लगाया हुआ था इसको मैं। अच्छा। मतलब 55 दिन पहले मैं इसको लगाया तो इसका सीजन यही रहता है कि इस सीजन को बदल भी सकते हैं? नहीं, इसका सीजन बदल सकते हैं, लेकिन सीजन जैसे अब ये हम लोग को मतलब बारिश के आधा बारिश में या बारिश के स्टार्टिंग में लगाना मतलब अच्छा रहता है। लेकिन जैसे हम इसका सीजन बदलेंगे तो उसके प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। अच्छा। जैसे अब हम लोग अभी लगाएंगे तो अभी भी सितंबर तक निकलेगा, और वो जो मैं लगाया हूँ अभी जो निकलेगा ये भी सितंबर तक निकलेगा। तो फर्क यही है। क्या है, इसका जो सीजन है बारिश के बाद लग जाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये इसका टाइम पीरियड है, उस पे करोगे आप तो आपको प्रॉफिट देने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़िया आदमी जब इतनी बड़ी खेती करता है तो हर छत्तीसगढ़िया का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग अमीर धरती के गरीब लोग हैं है ना। हमारी धरती बहुत अमीर है, हीरा सोना तमाम चीज़ें, लोहा कोयला होने के बावजूद ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीबी के चपेट पे है, अशिक्षा के चपेट पे है। और इसमें से हमारे बीच का कोई आदमी आके खड़ा होता है और कुछ डेवलप करके दिखाता है तो बड़ी आशा जगती है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। हर छत्तीसगढ़िया का विकास हो, हर छत्तीसगढ़िया का शैक्षिक विकास हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, और वो बेहतर करे, इसी भावनाओं के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।